जमीन पर मौजूद लोहा कायनाती मुआजिजा है। साइंसदानों ने कुरान मजीद की बात को तस्लीम कर लिया, ऐसा उनसर जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। मुआजिज दोस्तों, कुरान करीम फुरकान हमीद में लोहे का जिक्र आम अंदाज में नहीं बल्कि एक खास हकीकत के तौर पर आया है, और जदीद साइंस जब इस हकीकत तक पहुंची तो इंसान हैरत में डूब गया। साइंसदानों का कहना है कि लोहा जमीन या हमारे निजाम शमसी में कुदरती तौर पर बनने वाला उनसर नहीं है, क्योंकि लोहे की पैदाइश के लिए जिस कदर शदीद दर्जा हरारत दरकार होता है वो हमारे सूरज या निजाम शमसी में मौजूद ही नहीं। लोहा सिर्फ उसी वक्त बनता है जब सूरज से कई गुना बड़ा कोई सितारा अपने इख्तिताम पर पहुंचकर जोरदार धमाके से फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। उस धमाके के बाद सितारे के अंदर मौजूद मादा खला में फैल जाता है और शहाबे साकिब की शक्ल में मुख्तलिफ सयारों पर गिरता है। साइंस के मुताबिक हमारी जमीन पर मौजूद लोहा भी अरबों साल पहले इसी तरह शहाबे साकिब के जरिए आया था। अब ये बात हैरानकुन है कि आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद ने इस हकीकत को एक ऐसे अंदाज में बयान कर दिया जिसे आज साइंस दरियाफ्त कर रही है। कुरान की 57 नंबर सूरत का नाम ही अल हदीद है, जिसका मतलब लोहा है, और इसी सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने लोहे को उतारा, इसमें सख्त कुव्वत है और लोगों के लिए फायदे। यहां उतारा का लफ्ज खास तौर पर गौर तलब है, क्योंकि यह इशारा देता है कि लोहा जमीन पर बाहर से आया, ना कि जमीन के अंदर पैदा हुआ। उस जमाने में अरब के सहराओं में ना जदीद साइंस थी और ना ही फल्कियात का वो इल्म। वहां लोहे का इस्तेमाल भी सिर्फ तलवार, नेज़े और ढाल तक महदूद था। मगर कुरान ने ऐसी बात बयान की जो आज कायनात के राज खोलने के बाद समझ में आ रही है। कुरान हकीम मजीद ये भी बताता है कि अल्लाह वो जात है जो जानता है कि जमीन में क्या दाखिल होता है और क्या इससे निकलता है। ये बात सूरह हदीद की एक और आयत में वाज़े अंदाज में बयान हुई है। जदीद इल्म अर्जियात बताता है कि जमीन के अंदरूनी हिस्से में सबसे ज्यादा मिकदार लोहे की है, खास तौर पर जमीन का अंदरूनी मरकज जिसे इनर कोर कहा जाता है। ये हिस्सा तकरीबन 80% लोहे और 20% निकल पर मुश्तमिल है, और यही लोहा जमीन के गिर्द मकनातीसी मैदान पैदा करता है। इस मकनातीसी हिसार की वजह से सूरज की खतरनाक अल्ट्रा वायलेट शुआएं जमीन पर बराह रास्त असर अंदाज नहीं हो पाती, और यही निजाम हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन और जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ में बुनियादी किरदार अदा करता है। नाज़रीन, एक और हैरत अंगेज पहलू ये भी है कि कुरान में कुल 114 सूरतें हैं और सूरह अल हदीद का नंबर 57 है, यानी ये कुरान के ऐन वस्त में वाक़े है। बिल्कुल इसी तरह लोहा जमीन के ऐन मरकज में मौजूद है। ये महज इत्तिफाक नहीं बल्कि एक गहरा इशारा है कि कुरान की तरतीब भी हिकमत और इल्म पर मबनी है। मजीद ये कि जमीन के अंदरूनी मरकज की मोटाई तकरीबन 2475 किलोमीटर बताई जाती है, और हैरानकुन तौर पर सूरह हदीद में भी हरूफ की तादाद 2475 के करीब बनती है। इसी तरह साइंस के मुताबिक जमीन के इनर कोर का दर्जा हरारत तकरीबन 5700 केल्विन है, जबकि लोहे के एक अहम आइसोटोप का मास नंबर भी 57 है, जो सूरह के नंबर से मुताबिकत रखता है। लोहा सिर्फ जमीन की साख के लिए नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी इंतहाई जरूरी है। हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन लोहे की बदौलत ऑक्सीजन को पूरे जिस्म तक पहुंचाता है। अगर लोहा न होता तो जमीन पर जिंदगी मुमकिन ही ना होती और न ही इंसान का वजूद कायम रह सकता। दोस्तों, सितारों की जिंदगी का सफर भी लोहे पर ही खत्म होता है। जब किसी सितारे में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वो हीलियम और फिर दीगर अनासिर बनाता हुआ आखिरकार लोहे तक पहुंचता है, और जैसे ही लोहा बनना शुरू होता है सितारा मर जाता है और धमाके के साथ अपने अंदर मौजूद लोहा कायनात में बिखेर देता है। जमीन पर मौजूद लोहा भी किसी ऐसे ही मरे हुए सितारे की निशानी है जिसका जिक्र कुरान ने सदियों पहले कर दिया था, और ये तमाम हकायक इस बात की गवाही देते हैं कि कुरान किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है बल्कि एक सच्चा और जिंदा मुआजिजा है। जदीद साइंस जो तरक्की कर रही है, कुरान की हकानियत मजीद वाज़े होती जा रही है, मगर अफसोस कि हम इस इल्म से सबक लेने की बजाय दुनिया की दौड़ में गुम हैं। हकीकत यह है कि कुरान हकीम ना सिर्फ हिदायत की किताब है बल्कि इल्म, हिकमत और कायनाती हकायक का एक ऐसा खजाना है जो हर दौर में इंसान को हैरान कर देता है। बेशक
कुरान एक जिंदा और जावेद मौजज़ा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है और आपके ईमान को ताज़ा कर गई है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा।